हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन। जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है क्लास 12 केमिस्ट्री का आपको सारा मैं बताने वाला हूं। तो जो बच्चा 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो बच्चा बढ़िया से पढ़ें, है ना। तो जैसा कि देखो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो कंप्लीट ईच सिंथेसिस बाय गिविंग मिसिंग स्टार्टिंग मटेरियल रिएजेंट और प्रोडक्ट। देखो कभी कभी क्या होता है, ये आपके 1 से लेकर के 6 तक हम पिछले लेक्चर में बता चुके थे, और जो बच्चा पिछला लेक्चर नहीं देखा है उसको जाकर देख लो, उसके बाद इसको पढ़ो तो आपको पूरा हो जाएगा। पूरे 11 क्वेश्चन था, जिसमें से 6 क्वेश्चन पिछले ही लेक्चर में बता दिया था, और इस लेक्चर में आपको 7 बताऊंगा, जैसा कि लिखा हुआ है नेक्स्ट क्लास पिछले लेक्चर का है। तो देखो 7 क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। देखो इसमें क्या होगा ना कि कुछ मिसिंग होंगे, कोई रिएजेंट मिसिंग होगा, उसको आपको पूरा करना है। बताते हैं। तो जो भी 25 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो अगर बेंजल डिहाइड को 7 क्वेश्चन 6 तक पिछले लेक्चर में बता दिया था, जो बच्चा नहीं देखा उसको देख लो पिछले लेक्चर जाके पहले। देखो सबसे पहले C6H5CHO को अगर CH3 CH2 CHO रिएक्शन करवाते हैं और साथ में क्या देते हैं, डिल्यूट NaOH, ये आपका कैटालिसिस रहेगा। इसको बोलते हैं बेंजल डिहाइड, इसको बोलते हैं प्रोपेनल। ठीक है। अगर बेंजल डिहाइड को प्रोपेनल से रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, या और ऐसा भी हो सकता है इसे प्रोडक्ट दे के रखेगा, ठीक है, और यही मिसिंग कर देगा। इसको आपको लिखना है, ये मिसिंग वर्ड है। अब देखो हम इसको थोड़ा सा इसको प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको मैं बताता हूँ, और कैसे बनेगा उसको देख लो। पहले इसको बेंजीन को हम स्ट्रक्चर के रूप में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जैसे इच्छा करे वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या यहाँ पे CHO दे सकते हैं, क्या इस CHO को इस तरीका से H और डबल बॉन्ड O कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और प्लस में CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O और H लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। या तो CHO ही रहने दो इसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो H2 दे रखा है, ये H2 दे रखा है ना, H2 दिख रहा है। अब देखो इसमें उत्प्रेरक यानी कि आपका कैटालिसिस दिया है। कैटालिसिस का काम है कि रिएक्शन को फास्ट करवाना, बस, इससे ज़्यादा उसका काम नहीं है, रिएक्शन को फास्ट करवाता है। अब देखो इसमें रिएक्शन क्या करेगा, यहाँ से आपका जो H2 दिख रहा है, क्या इसको H2 इधर भी H2 यहाँ भी लिख सकते हैं ना, H2 ये जो दे रखा है, यहाँ से H2 निकालो और यहाँ से O, आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, -H2O कर दो, ठीक है। जब यहाँ से A निकल गया तो आप देखोगे यहाँ पे स्ट्रक्चर में बताते हैं, ये ऐसा बनेगा, ये CH है, C तो रहेगा और साथ में H है तो H भी रहेगा। लेकिन एक कंडीशन आपका चेंज हो गया है। कंडीशन चेंज क्या हुआ है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, ठीक है, 2। अच्छा इस H को क्या इधर लिख सकते हैं, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन गया है तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन बच गया होगा, यानी कि C बच गया और CHO और CH3। क्या ऐसा दिख रहा है, ऐसा बचेगा। ये जो अगर यहाँ से हाइड्रोजन दोनों निकल जाएगा तो CHO और साथ में CH3 ही तो बचेगा, ऐसा ही बचेगा, है ना। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा क्योंकि यहाँ से 2 हाइड्रोजन गया था। जब 2 बॉन्ड टूटता है ऐसा तो 2 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। इस तरीका सब लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या करो कि ये बॉन्ड को ऐड कर दो, अब काउंटिंग करो 1 2 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका नाम लिखना चाहो तो 2 मिथाइल लिख सकते हैं, 2 मिथाइल, और 3 पे क्या है, फिनाइल,
3 फिनाइल प्रो 2 इनल, इस तरीका से आप लिख सकते हैं। ठीक है, 2 प्रो इनल लिख सकते हैं या तो प्रोप 2 इनल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है इससे। ठीक है, ये आपका नेम हो गया। अगर इसकी स्ट्रक्चर दिए हैं तो स्ट्रक्चर के रूप में बनाना चाहो तो बहुत सिंपल है, C6H5CH, बस कुछ नहीं करना है। ये जो दिख रहा है ना, उसके पहले CH डाल देना है। ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका एक फार्मूला लिख देना है, और डबल बॉन्ड CH3 और CHO, ये आपका स्ट्रक्चर के रूप में आ गया ये वाला पार्ट, और नाम इसका यही होगा, नेम। तो इस तरीका से आपका प्रोडक्ट बन गया। अब देखो होगा क्या, जो क्वेश्चन कर रहा है उसके हिसाब से देखा जाए तो ए वाला जो दिख रहा है, देखो बॉक्स में जो बंद कर रहे हैं, ये वाला जो है प्रोडक्ट है हमारा, क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, और ये है आपके रिएक्टेंट। तो ध्यान देने वाली बात है कि एग्जाम में कभी कभी क्या करता है कि ए आपका दे रखेगा और यहाँ पे मिसिंग वर्ड कर देगा, मिसिंग। देखो क्या होगा, अब देखो ना इसमें क्या भरना है कि आ जाए, ऐसा करके भी कभी देता है। तो अपना दिमाग लगाना है, CH3 CH2 CHO, इसको बोलते हैं प्रोपेनल। तो सिंपल सा बात इससे पता चलता है कि रिएक्शन को भाई क्या करना है, याद करके रखना है, तभी आप बना सकते हो, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, इसको आप लिखो। तो 8 बताते हैं, लिख लिया, चलो 8 क्वेश्चन देखो। रिएक्शन को 3 4 5 बार बनाओ, अपने आप आएगा। रिएक्शन है भाई, जब भी देखो जब नया नया लगेगा, C3CO CH2 C डबल बॉन्ड C2H5, ये आपका दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है सो बताते हैं, NaBH4 NaBH4 और H प्लस देंगे। H प्लस कहने का मतलब है आयन हो गया। ठीक है, H प्लस आयन हो गया। इसको अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेगा, अब देखो इसका नाम होता है इथाइल 3 ऑक्सो इथेनोएट, यानी कि कीटोन की बात कर रहा है, कीटोन की बात कर रहा है ना, करेगा। ये ऑक्सो इसलिए दिया है कि यहाँ पे क्या है, कीटोन है, कीटोन है, और यहाँ पे एस्टर दिया है, नोएट मतलब एस्टर, ये बातें ध्यान रखना। अब ये जो कहानी दे रखा है, इसका प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, CH3C और यहाँ पे OH CH, एक सेकेंड, यहाँ पे H2 OH2 और बाकी CH2 C डबल O C2H5, ये आपका बनेगा। और इसकी जगह पे 3 हाइड्रोक्सी हो जाएगा, बस नाम में कोई चेंजिंग नहीं है, बस थोड़ा सा चेंजिंग कर देना है बस। इथेनोएट लिख दिए क्या, इथेनोएट नहीं होगा, 1 2 3 4, हाँ ब्यूटेनोएट होगा, ऑक्सो ब्यूटेनोएट, ये सही है। इसमें भी आप वही कहानी लिखेंगे, सारा इथाइल रहेगा तो इथाइल ही लिखोगे पूरा। इसमें थोड़ा देखो सेम रहेगा, इथाइल और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोएट, इसको आप लिख सकते हैं। देखो हुआ क्या, यहाँ पे H प्लस आयन है, तो इसको कैटालिसिस लेने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे आपका जो CH3 था, C डबल बॉन्ड O ले सकते हैं, और CH2 C डबल O C2H5 ले सकते हैं। अब देखो होगा क्या कि यहाँ पे कौन आके ऐड होगा, अगर ये बॉन्ड अगर ऐड, ये जो है आपके बॉन्ड, इसको अगर इसको दे दें तो इसके ऊपर हमारा प्लस चार्ज आएगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर प्लस वाले H ऐड करो,
और यहाँ पे माइनस वाले H ऐड करो, तो यहाँ पे ऐसा करोगे तो यहाँ पे H हो जाएगा। ए वाला और ए दोनों सेम है। एनसीईआरटी में क्या होता है ना कि ए यहाँ पे लिख देता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इसको नोट करो। तो बढ़ते हैं 9 क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें कह रहा है 9 क्वेश्चन इस तरीके से आप लिखोगे, 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर, जिसमें पूछना रहेगा पूछेगा। देखो 9 क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि एक लेना है साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लो यहाँ पे दे दो, ये थोड़ा गंदा बन गया, अच्छा से बना लो, ऐसा ऐसा और ऐसा, ये OH दे रखा है, तो इसको हम बोलेंगे साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। इसको आप कैटालिसिस ले लो, CrO3H2SO4, ठीक है। इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा जो बताओ, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो फिर से क्या करना है, ऐसा करोगे तो आपकी माइंड में एक ये आता होगा, ये जो साइक्लो है तो साइक्लो तो रहेगा ही, और साथ में O बनेगा। इसका अर्थ क्या हुआ बताते हैं, साइक्लो हेक्सानो, यानी कि कीटोन का पार्ट बन गया है। अब कीटोन का पार्ट कैसे बना भाई, अब यहाँ से H निकल जाएगा, देखो ऐसा हुआ होगा, यहाँ ऐसा AO H दिया गया है, अगर A बॉन्ड पूरा इसको दे दे तो इस पर डबल बॉन्ड आएगा, और इस पर डबल बॉन्ड, और ये भाई साहब H प्लस बन के बाहर निकल जाता है। अगर किसी को आप इलेक्ट्रॉन देते हो तो उसके ऊपर प्लस आ जाता है, ठीक है, और किसी को लेते हो तो उसके ऊपर माइनस आ जाता है। ये बात आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखो फटाक से लिख लिए, तो नेक्स्ट देखें। अब नेक्स्ट हमारा 10 क्या करता है, 10 क्वेश्चन दे रखा है मिथिलीन साइक्लोहेक्सेन। देखो 10 क्वेश्चन है हमारा मिथिलीन साइक्लोहेक्सेन, इस तरीका से CH2, इसको हम बोलते हैं मिथिलीन साइक्लोहेक्सेन, और साथ में क्या दे रखा है BH3, इसको रिएक्शन कराना है तो एक इंटरमीडिएट बनाना, ठीक है। सबसे पहले इसको साइक्लो है तो साइक्लो देना, और CH2 का होल थ्राइस और B दे देना, ठीक है, ऐसा करना है। B दोगे तो इसके ऊपर एक और प्रोडक्ट बनेगा जिसको इस तरीका से लिखते हैं, और साथ में हमारा रिएक्टेंट क्या बोलते हैं, कैटालिसिस देना बहुत ज़रूरी है, CH2O2, और साथ में OH माइनस रहेगा, क्या रहेगा OH माइनस। देखो H2O2 और OH माइनस, ओके। अब A दोगे तो क्या बनने वाला है नेक्स्ट प्रोडक्ट, उसको देख लेना है। कुछ नहीं होगा, यहाँ पे जो CH2 है ना, इसके पर कैटालिसिस का काम है, रिएक्शन को क्या करता है फास्ट करवा देता है। यहाँ पे CH2 ये जो दे रखा है, और साथ में OH ऐड होगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे OH ऐड हो जाएगा, ओके। और इसके बाद हमारा कराना है PCC, इसका रिएक्टेंट लो PCC, और ये जो आपका बन जाएगा लास्ट प्रोडक्ट जो हमारा बनाना है, इसको लिख सकते हैं, इसको आप कन्वर्जन में भी देख सकते हैं, CHO, ये बना दिया आप, इसको आप लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। क्या नाम होता है इसको, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड।
साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मिथिलीन साइक्लोहेक्सेन को हम BH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक इंटरमीडिएट बनेगा। उसके बाद H2O2 के प्रेजेंट में हम क्या करेंगे, OH रिएक्शन कराएंगे तो ये वाले बन जाएगा प्रोडक्ट। उसके बाद PCC अगर कैटालिसिस देते हैं तो आपको बनेगा साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। इसको आप नोट करो। सबको दिख रहा है बढ़िया? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, 11 क्वेश्चन। जो बच्चा पिछला लेक्चर नहीं देखा है उसको देख लो, पूरा हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, अब दे रखा है ऐसा, देखो ये जो 11 क्वेश्चन है ये ऐसा है, इस तरीका से ऐसा, और डबल बाउंड दे रखा है ऐसा, ये फिर से ऐसा बनेगा, है ना, ये देखो। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइलिडिन, साइक्लोहेक्सला क्या है, साइक्लोहेक्साइलिडिन और साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। इसको अगर रिएक्शन करवाते हैं, फर्स्ट में हमारा कैटालिसिस O3 लेंगे। क्या लेंगे, O3 क्या होता है, ओजोन होता है, ZnH2O, और सेकेंड में हमारा क्या आएगा, Zn और H2O। तो इसका रिएक्टेंट क्या बनने वाला, कुछ नहीं बनेगा जी, एकदम सिंपल सा कहानी है। ये आपका ऐसा 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 बनेगा और साथ में यहाँ पे 2 लगा दो, हो गया। थोड़ा और बड़ा बना लो जी, क्या जाता है, स्पेस है ऐसा। ठीक है, यहाँ पे O ले लो, यहाँ पे 2 ले लो। इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेनोन। क्या नाम है, साइक्लोहेक्सेनोन। ओके, इसका नाम है। ठीक है बच्चों, इस तरीका से आप बना सकते हैं इसको, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका जैसा कि एक कंप्लीट ईच सिंथेसिस बाय गिविंग मिसिंग स्टार्टिंग मटेरियल एजेंट और प्रोडक्ट, एक जो आपका जो क्वेश्चन था ये 2 लेक्चर में आपको कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट आपके 6 क्वेश्चन बताया गया था, उसके बाद इस लेक्चर में 5 क्वेश्चन, यानी कि 11 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। तो जो भी क्लास 12 में बच्चे हैं जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लो। बहुत सारे 36 प्रैक्टिस सेट आज का है, 36 जितना प्रैक्टिस सेट करवाए हैं उसको आप एक बार देख लो, आपको उसी में से कहीं ना कहीं आने वाला है। और ये मैं बता रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पूछता है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो ठीक बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।